खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और मसीह की मोहब्बत में आप सबको एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। मैं खुदा की खादमा मलिक हलीरा आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए पैगाम के साथ। तो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हम एक हवाला पढ़ते हैं, उसके बाद हम आज के अपने इस वीडियो के इस पैगाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। आगे इसी तरह जब हम 17वीं और 18वीं आयत को भी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में मिल जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, आज के इस पैगाम के अंदर मैं आपके साथ इस हवाले की या इन आयात की तशरीह जो है वो शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज के हमारे इस पैगाम का जो टॉपिक है वो ये है कि रोजे का मतलब क्या है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे रोज़ों का सीज़न चल रहा है। हमारे मसीही बहन-भाई जो हैं, इन दिनों के अंदर खुद को मसीह के करीब लाने के लिए, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए, रूहानी मज़बूती, पुख्तगी हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं और रोज़े में खुदा के साथ वक़्त गुज़ारते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे बहुत से ऐसे बहन-भाई भी हैं जिनको असल में, हकीकत में रोज़े का मतलब पता नहीं है, लेकिन वो रोज़ा जो है वो रख रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस भी इस पर आपको पैगामात भी जो हैं वो रोज़े पर सुनने को मिल रहे होंगे। लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ़ स्पेसिफ़िक एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि रोज़े का मतलब क्या है? उसकी डेफ़िनिशन क्या है? लफ़्ज़ रोज़ा जो है, ये उर्दू ज़ुबान का लफ़्ज़ है, लेकिन ये अरबी ज़ुबान के लफ़्ज़ सोम से निकला है, जिसका मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, खुद को रोक लेना, बाज़ रखना। और ग्रामर के लिहाज से, ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये एक इसम है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम इरादी तौर पर खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, जानबूझकर, जानते-बूझते हुए। ये नहीं कि अनजाने में। जानबूझकर हम अपने नफ्स पर जो है वो काबू पाते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं, जिसमें हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते और इस तरह के और कई काम हैं जिसमें हम अपनी चीज़ों को जो है खुद जिनसे हम खुद को रोकते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करते हैं, ज़ुबान को बुरी बातें कहने से रोकते हैं। हम इस पर इरादी तौर पर अमल करते हैं। हम अपने गुस्से पर काबू रखते हैं कि हम गुस्से में ना आ जाएँ, क्योंकि जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो गुस्से में हमसे कई और बहुत सारे गुनाह जो हैं वो हमसे हो जाते हैं, या हमारा एक्ट ऐसा हो जाता है हमसे कोई जिससे हम गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर खुदा के साथ जो हमारा रूहानी रिश्ता होता है वो मज़बूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाता है। और इसके साथ-साथ जिसमें हम अपने गुनाह पर काबू पाते हैं, गुनाह पर गलबा हासिल करते हैं, गुनाह नहीं करते और हम अपने नफ्स पर जो है वो काबू पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़े का मतलब ये है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और अपनी ज़ुबान से हम नाहक बातें कहते रहें, जिससे हम दूसरों की दिल आज़ारी हो, जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे, रूहानी तौर पर भी वो डैमेज हो और जिस्मानी तौर पर भी। ऐसा नहीं है कि हमने रोज़ा रखा हो और हम गुस्सा कर रहे हों, लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हों, जो कि नामुनासिब अमल है। और ये भी नहीं है कि हमने रोज़ा रखा हो और हमारा जो एक्ट है, वो ऐसा हो जो नामुनासिब हो, खुदा को नापसंद हो, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा जो है ये मतलब भी रोज़े का नहीं है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर की बात करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े का क्या मतलब है? पुराने अहदनामे की हम पहले बात करते हैं कि जो पुराने अहदनामे के अंदर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है रोज़े के लिए, इब्रानी लफ्ज़, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अपने नफ्स को फ़रोतन करना, अपने आप को झुका देना। ये मतलब है रोज़े का। अपने नफ्स को फ़रोतन कर देना। अगर हम मेडिकली बात करें एक शख्स की, एक शख्स जो है वो, उसके अंदर जब रीढ़ की हड्डी है वो उसको जो है वो खड़ा रहने में, स्ट्रेट खड़ा रहने में सपोर्ट करती है, उसकी मदद करती है। जिससे वो शख्स जो है वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, झुकता नहीं नीचे।
लेकिन जब जो ही उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी बैकबोन उसमें से निकाल दी जाए, तो वो शख्स जो है वो झुक जाता है, नीचे बैंड हो जाता है, वो खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह हमारे अंदर हमारा नफ्स जो है वो बैकबोन की तरह काम करता है, जिससे हम अकड़े रहते हैं। हमारा नफ्स हमें झुकने नहीं देता। हम झुक ही नहीं सकते जब तक हम अपने नफ्स को खुद में से खत्म नहीं करते। अपने नफ्स को फरोतन नहीं करते, झुकाते नहीं हैं, हम जो है वो बेंड नहीं हो सकते, नहीं झुक सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नफ्स फरोतन हो, तो पहले आप उसके मतलब को समझें, उसको फिर आप फरोतन करें, फिर जाकर आप खुदा में रोज़े की हालत में झुकेंगे। और यही जो है वो असल मतलब है रोज़े का, कि खुदा की हुज़ूरी में खुद को सरेंडर कर देना, अपनी अना को, अपनी खुदी को ख़त्म कर देना, मुकम्मल तौर पर उसके ताबे कर देना, खुद को झुका देना। उसके बाद अगर हम नए अहदनामे की बात करें, तो नए अहदनामे के अंदर रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, निएस्तियो, जिसका मतलब है, जो 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, 2 लफ्ज़ों से जुड़कर बना है। पहला लफ्ज़ है नी, जिसका मतलब है नहीं, और एस्तियो का मतलब है खाना, मतलब खाना, नहीं खाना। ये मतलब है इसका कि अगर हम खाना ना खाएँ, यानी अपने आप को भूखा रखें, अपने बदन को जो है वो तकलीफ में रखें, भूख को बर्दाश्त करें, ये उसका मतलब है कि खाना नहीं खाना। लेकिन अगर हम इसका रूहानी मतलब लें, तो इसकी रूहानी मतलब क्या बनता है? कि खुदा के साथ अपना ताल्लुक जो है वो मज़बूत करना। अब हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक कैसे मज़बूत मज़बूत कर सकते हैं? हम रोज़े की हालत में रहकर दुआ कर सकते हैं, बाइबल मुक़द्दस पढ़ सकते हैं, फिर हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मतलब है रोज़े का। रूहानी तौर पर खुदा के साथ वक़्त गुज़ारना। कैसे? अब अक्सर हमारी मुआशरे में क्या होता है, हमारे लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखा होता है हमने, लेकिन उसके साथ-साथ हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हम चैट कर रहे होते हैं, हम जो है मूवीज़ देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ऐसा रोज़ा हमें खुदा के साथ रूहानी तौर पर कहाँ जोड़ रहा है? इसकी बजाय कि हम खुदा के साथ रूहानी तौर पर मज़बूती में आगे बढ़ें, मज़बूत हो हमारा रिश्ता, बल्कि हमारा रिश्ता जो है वो डाउन हो जाता है। हम खुदा के साथ वक़्त गुज़ारने की बजाय हम दुनिया की चीज़ों के साथ ही वक़्त गुज़ार रहे हैं। तो ये तो फिर कोई रोज़ा नहीं है। ये रोज़े का मतलब ही नहीं है। जब हम रोज़ा रखते हैं, तो रूहानी तौर पर हमें जब खुदा के साथ वक़्त गुज़ारना है, हम अपना रिश्ता मज़बूत करना चाहते हैं, तो इसके साथ-साथ हमें क्या करना है, खाना ना खाने के साथ-साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि फ़ोन को हम कम इस्तेमाल करें, अपना ज़्यादा वक़्त जो है, पहले ही मैंने आपको बताया कि दुआ में गुज़ारें, बाइबल पढ़ने में गुज़ारें, मुक़द्दसों की रफ़ाकत में रहें, बड़ों से सीखें, जो आपके ख़ादिमीन हैं, आप उनसे कलाम सीखें, आप खुद कलाम पढ़ें। और जो है फिर इस तरह आप खुदा की हुज़ूरी में मज़बूत रिश्ते के साथ जो है वो कायम रह सकते हैं। याद रखें, जिस्मानी तौर पर तो रोज़ा हमें कमज़ोर करता है, लेकिन रूहानी तौर पर रोज़ा हमें हमारे ईमान को जो है वो बढ़ाता है। रोज़ा हमारे नफ्स को तो मारता है, मगर हमारे अंदर जो है वो ईमान को बढ़ाता है, हमें मज़बूत करता है, ताकि हम खुदा के साथ उस तरह का रोज़ा रख सकें, उस अमल तक पहुँच सकें जो हकीकत में खुदा को पसंद है, और हकीकत में जो उसका असल मायने है, हम वैसा रोज़ा रख सकें। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इस वीडियो से समझा है कि असल में रोज़े का मतलब क्या है, असल में हकीकत में रोज़ा है क्या? अगर आप पहले रोज़ा रख रहे थे, लेकिन आप इस बात से अनजान थे कि रोज़े का मतलब क्या है, हमें कैसा रोज़ा रखना चाहिए खुदा की हज़ूरी में, तो ज़रूर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे हमारे मज़ीद बहन-भाई इस वीडियो को देखकर रोज़े के असल मायनों को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।